अरे कौन आपको यहाँ पे रखा? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक दिन छोड़ दूंगी। लो, कल ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी, अब तुम इस बच्चे के साथ रहो और अपने सड़े से घर को अकेले संभालो। पकड़ो अपने घर की चाबी, खुद संभालो सड़े हुए घर को, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कौन है ये लड़का और क्या किया तुम ये लड़का जिससे तुम मिलने के लिए मुझे रोकते थे ना, वही है ये लड़का। लो, अब मैंने इससे शादी कर ली, अब कैसे रोकोगे मुझे? अब करके दिखाओ मैं ना मिलने से। नहीं कर सकते। क्यों? रह गई तुम्हारी अकड़? अब कर लो तुम्हें जो करना है, मैंने तो कर लिया शादी। मेरा फैसला यही है कि मेरी आगे की जिंदगी मैं अपने पति के साथ बिताऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं। और मैं क्या हूं तुम्हारा? तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। मेरे पति हुआ करते थे एक समय पे, लेकिन आज तुम बस एक दिल टूटे आशिक बन के रह गए हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और कुछ जानना है अपने बारे में? ये इतना बहुत है। ये क्या बोलेगा? आज जिस दहलीज पे खड़ा है ना, कुछ दिनों पहले मैं खड़ा हुआ करता था और मेरे पास कोई हक नहीं था। तू उसे रोकता था, टोकता था, जाने से मना करता था, मुझसे मिलने के लिए मना करता था ना। आज वही हक लेके मैं इस घर में खड़ा हूं और तू मुझे बस देख रहा है। तू पति का हक रखता था ना, आज वो हक भी छीन चुका है तुझसे। तेरे पास कोई हक नहीं है पति का। तू इसका पति था लेकिन अब नहीं है। तेरे पास वो हक थे, अब वो सारे हक मेरे पास है। और मैं भी देखता हूं मेरे सामने मेरी पत्नी को तू कैसे मना कर सकता है। मना कर। अरे बहुत नाक में दम करके रखा था यार इन्होंने, मेरे लाइफ जीने ही नहीं देते थे। हर जगह रोक टोक, इससे मिलने नहीं जाना, उससे मिलने नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। पति थे मेरे बाप बनने की कोशिश क्यों करते थे? लो, मैंने अपनी आजादी खुद अपने हाथों से ले ली, तो खुश रहो अब तुम। और इस बच्चे को भी खुश रखना, क्योंकि मुझे ना तो तुमसे कोई लगाव है और ना ही इस बच्चे से कोई प्यार है। आज के बाद में तुम दोनों की शक्ल भी देखना गवारा नहीं समझूंगी। मेरा प्यार जिसके लिए है वो मेरे साथ खड़ा है और मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें बस यही बताने के लिए रुके थे हम यहाँ पर। आज तक मैं समझते आ रहा था कि तुम अभी नादान हो, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएगी। हमारे पीछे लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन तुम ये फैसला कर लोगी कि एक दिन मुझे और अपने बच्चे को तुम छोड़ के किसी और से शादी कर लोगी। ये तो मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था, जो तुमने आज कर दी। और इससे बड़े दुख की बात क्या है, मेरे सामने किसी गैर मर्द को लाकर तुम मेरे सामने खड़ा कर दी और तुम ये बोल रही हो कि मैं इससे शादी कर ली और मैं इसी के साथ रहूँ। जब तुम्हें इसी के साथ रहना था तो तुम्हें हमसे शादी करने का नाटक करने की जरूरत क्या थी? शादी नहीं करती ना, तुम अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे साथ साथ इस बच्चे के भी। अरे हमारा औलाद है ये, इतना तो शर्म कर लेती। जब तुम्हें हमारे साथ ही नहीं रहना था, एक दिन छोड़ के जाना ही था, तो इस बच्चे का जन्म क्यों दिया? इसका भविष्य क्या होगा फिर? हर एक बच्चे के उसके माँ परवरिश देती है। हम मर्द हैं, हम क्या करेंगे? हम घर संभालेंगे या बाहर संभालेंगे? हम तो बाहर ही जाकर काम करेंगे ना। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थोड़ा भी संस्कार नहीं दिया गया? मुझे ऐसा लग रहा था एक दिन तुम जाके सब चीजें सही करोगी, पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरे जीते जी मेरे सामने किसी और मर्द को लाकर तुम खड़ा कर दोगी। अरे शर्म आ रही है मुझे तुझ पे? अरे मेरा ख्याल ना करके कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल कर लेती। क्या सोचेंगे तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वाले या रिलेटिव अगर कुछ जानेंगे कि हिमांशी अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को छोड़ के किसी और मर्द। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अगले सोमवार आने से पहले तेरी एक मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिख कर जाना। तेरा दिन अच्छा जाएगा।